श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अथ सप्तदशोध्याय। भगवान शिव के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर उवाच। शृण्वतो गिरिशस्याद्यावतारान् दशसंख्यकान् महाकालमुखान् भक्त्योपासनाकान् सेवितान्। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप उपासना कांड द्वारा सेवित महेश्वर के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 प्रमुख अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। तत्रादयो हि महाकालो भुक्ति मुक्ति प्रदः सतां शक्तिस्तत्र महाकाली भक्ते पुष्चित फलप्रदा। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली हैं जो भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करती हैं। तारनामादितीयश्च तारा शक्तिस्तथैव सा भुक्ति मुक्ति प्रदौ चोभौ स्वसेवक सुख प्रदौ। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। ये दोनों ही अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं। भुवनेशो हि बालाः वस्त्रतीयः परिकीर्तितः भुवनेशी शिवा तत्र बालाः वा सुखदासतां। श्रीविद्येशः षोडशाः वः श्रीर्विद्या षोडशी शिवा चतुर्थो भक्त सुखदो भुक्ति मुक्ति फलप्रदः। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। उनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी कही जाती है। ये सत्पुरुषों को सुख प्रदान करती हैं। चौथा अवतार षोडश नामक विद्येश के रूप में हुआ है। षोडशी श्री विद्या उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भक्तों को सुख प्रदान करने वाला तथा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। पंचमो भैरवः ख्यातः सर्वदा भक्त कामदः भैरवी गिरिजा तत्र सदुपासक कामदा। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है, जो भक्तों की कामनाओं को निरंतर पूर्ण करने वाला है। इनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सज्जनों एवं उपासकों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। छिन्न मस्तक नामासौ शिवः खष्टः प्रकीर्तितः भक्त काम प्रदा चैव गिरिजा छिन्न मस्तका। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक नाम कहा गया है और उनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है, जो अपने भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं। धूमवान सप्तमः शंभु सर्व काम फलप्रदः धूमावती शिवा तत्र सदुपासक कामदा। शिव के 7वें अवतार का नाम धूमवान है, जो संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। उनकी शक्ति धूमावती है, जो सज्जन उपासकों को फल देने वाली हैं। शिवावतारः सुखदोरष्टमो बगलामुखः शक्तिस्तत्र महानंदा विख्याता बगलामुखी। शिव जी का 8वां अवतार बगलामुख है, जो सुख देने वाला है। उनकी शक्ति बगलामुखी कही गई है, जो परम आनंद स्वरूपिणी है। शिवावतारो मातंगो नवमः परिकीर्तितः मातंगी तत्र सर्वाणि सर्वकाम फलप्रदा। शिव जी का 9वां अवतार मातंग नाम से विख्यात है और उनकी शक्ति मातंगी है, जो अपने भक्तों की समस्त कामनाओं का फल प्रदान करती हैं। 10वां कमला शंभुर्भुक्ति मुक्ति फलप्रदः कमला गिरिजा तत्र स्वभक्त परिपालिनी। शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। उनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है, जो भक्तों का पालन करती हैं। एते दशमिताः शैव अवताराः सुखप्रदाः भुक्ति मुक्ति प्रदाश्चैव भक्तानां सर्वदा सताम्। शिव जी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एते दशावतारा हि शंकरस्य महात्मनः नाना सुखप्रदा नित्यं सेवतां निर्विकारतः। एतद्दशावताराणां महात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदं गेयं तंत्रशास्त्रादिगर्भितम्। महात्मा शिव के ये 10 अवतार निर्विकार रूप से सेवा करने वालों को निरंतर सभी प्रकार के सुख देते रहते हैं। हे मुने, मैंने शंकर जी के इन 10 अवतारों के महात्म का वर्णन किया है। इस महात्म को संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है तथा यह तंत्र शास्त्रों में निगूढ़ है, ऐसा जानना चाहिए।
एता समाधिशक्तीनाम् अद्भुतो महिमा मुने सर्वकामप्रदो गेयस् तन्त्रशास्त्रादिगर्भितः शत्रुमारणकर्यादौ तत्तच्छक्तिः परामता खलदंडकरी नित्यं ब्रह्म तेजो विवर्धिनी। हे मुने, इन अवतारों की आदि शक्तियों की महिमा भी अद्भुत है। इसे सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा तंत्र शास्त्र आदि में गोपित जानना चाहिए। ये शक्तियां दुष्टों को दंड देने वाली तथा ब्रह्म तेज का विवर्धन करने वाली हैं और शत्रु निग्रह आदि कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कही गई हैं। इत्युक्तास्ते मया ब्रह्मण्यवतारा महेशितुः सशक्तिका दशमिता महाकाल मुखाः शुभाः। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने शक्तियों सहित शिव जी के महाकालादि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन किया। शैव पर्वेषु सर्वेषु योधीते भक्ति तत्परः एतदाख्यानमलं शोति शंभु प्रियो भवेत्। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी क्षत्रियो विजयी भवेत्। धनाधिपो हि वैश्यः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात्। जो भक्ति में तत्पर होकर सभी शैव पर्वों में शिव के इस निर्मल इतिहास को पढ़ता है वह शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज से युक्त तथा क्षत्रिय विजयी हो जाता है। वैश्य धनाधिपति हो जाता है और एवं शूद्र सुख प्राप्त करता है। शांकरा निज धर्मस्थाः शृण्वन्तश्चरितं त्विदं सुखिनः स्युर्विशेषेण शिव भक्ता भवन्तु च। अपने धर्म में स्थित होकर इस चरित्र को सुनने वाले शिव भक्त सुखी हो जाते हैं और वे विशेष रूप से शिव के भक्त हो जाते हैं। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहितायां शिव दशावतार वर्णनम नाम 17 अध्यायः।